दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। हाँ बेटा, तो तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हो और तुम तो इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हो ना? जी अंकल, आप तो जानते ही हैं कि जब मैं बस एक नॉर्मल सा चाय वाला था तो आपकी पत्नी यानी अद्विका की मम्मी ने मेरी कितनी मदद की। आपने खूब सारी मेरी मदद करी। इसलिए अगर अद्विका ही मेरी पत्नी बनेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। आदर्श एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करने वाला वो लड़का, गांव में ही पली बड़ी एक सुंदर लड़की जिसके पिता की पत्नी ने उसकी बहुत मदद करी है, उसी का आज हाथ मांगने आया था। हाँ, पर अंकल ये अद्विका कहाँ है? अद्विका कोई दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम दोनों देख लेते तो बात बेहतर होती। हाँ, अच्छा, अद्विका तो हमारे घर के पीछे वाले खेत में किसी से बात कर रही है। ये सब क्या है? मुझे तो दूर से शादी के लिए हाथ मांगने आ रही है, खेत में किसी से बात कर रही है। और ये अद्विका के पापा थोड़े अजीब से लग रहे हैं अपने पतले पतले से। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। खैर छोड़ो, खेत की तरफ चलते हैं। जैसे कि आदर्श उस घर के पीछे वाले खेत में जाता है तो वहाँ पे अद्विका किसी अनजान लड़के से बहुत ही दुखी सी बातें कर रही होती है। यह आदर्श को थोड़ा अजीब सा लगता है। आदर्श और कोई एक्शन लेने से पहले ही वो अनजान लड़का वहाँ से जल्दी चला जाता है और जाते जाते देखते ही अब अद्विका भी बहुत दुखी हो जाती है। अद्विका, मैं आदर्श तुम्हारे पापा से मिलने आया हूँ तुम्हारे लिए। आना इधर जरा। ओह माय गॉड, आदर्श यहाँ पे क्या कर रहा है? तो ये फिर से शादी के लिए तो नहीं आ गया? उफ, ये रौनक की परेशानी। और इधर आदर्श, अब मुझे मिलना पड़ेगा उससे। पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। अरे आप शायद आदर्श है। क्या काम है मुझसे? क्यों आए हो यहाँ पे? हे तुम, मैं दूर से तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ और तुम किसी अनजान लड़के का खेत में बातें कर रही हो। ये सब क्या है? अद्विका, तुम ऐसे कब से बन गई? अरे आदर्श, वो तो बस मेरे साथ खेत में थोड़ा मदद करने आया था। खेत की फसलें आज बहुत ही अच्छे से नहीं हुई थी तो हम दोनों काफी दुखी थे। छोड़ो, और मैं काम पे लगे, मुझे पता भी नहीं चला कि तुम आ गए। चलो अब वापस से घर चलते हैं। आदर्श अद्विका की बातों से पूरी तरीके से शामिल हो रहा था। सब कुछ अजीब सा लग रहा था। खैर कुछ वक्त बीत जाता है। अद्विका, आदर्श और अद्विका के पापा तीनों मिलके ही सुबह का नाश्ता करते हैं। ऐसा लग रहा था कि अद्विका आदर्श से शादी नहीं करना चाहती है। उसके मन में कुछ तो उसे खाए जा रहा था। बहुत दुखी सी, अब उससे बहुत ज्यादा दुखी सी रहने लग गई थी अद्विका। वो रोज नदी के किनारे आया करती थी। आदर्श हमेशा की तरह अद्विका को खुश करने के लिए केक, गिफ्ट्स, चॉकलेट्स, रोजेस, बुकेट बहुत कुछ लाता था। फिर एक दिन अद्विका, बहुत टाइम हो गया है, ये तुम स्ट्रॉबेरी केक खा लेना, मतलब चला जाइए। वैसे भी हमारी 3 दिनों बाद शादी होने वाली है। ओके, एंजॉय, बाय। शादी जो कि अद्विका बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी। फिर जल्दी आदर्श भी वहाँ से चला जाता है और अद्विका, क्या मैं इतनी बड़ी हूँ? उफ, अभी तक रौनक का कॉल तक नहीं आया। कहीं वो कोई परेशानी में तो नहीं है? अभी मुझे कॉल करना चाहिए। बोला तो डॉक्टर के पास जा रहा है। क्या रिपोर्ट आएगी? मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है।
हेलो 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 रौनक। रौनक क्या हो गया है? तुम इतने टाइम से मुझे कॉल क्यों नहीं किया? क्या बात है? तुमने बोला तो हॉस्पिटल जा रहे हो, उसके बाद हेलो रौनक। ओह आद्विका, तो तुम हो आद्विका। क्या बात है? क्यों तूफान से मुझसे बात कर रही हो? हॉस्पिटल से आ गया है रौनक? क्या बात है? बहुत तूफानी से बात कर रही हो। तुम कौन हो और रौनक कहाँ पे है? मुझे रौनक से बात करनी है। शट अप, स्टॉप दिस नॉनसेंस। मेरी ऑलरेडी रौनक के साथ शादी हो रखी। बात करें तुम दोनों के प्यार के बारे में, तो रौनक उसकी तरह कितनी गर्लफ्रेंड है, तो तुम कौन सी खेत के मूली हो? गुड बाय रौनक का तुमसे काम खत्म होता है। तुम्हारी शादी हो रही है, शादी में खुश रहो, खाओ पियो और एंजॉय करो। गुड बाय। क्या रौनक शादीशुदा है? तब से मेरे साथ ये बस नाटक कर रहा था, पर मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। वो क्या ये सब क्या हो रहा है? आखिर रौनक ऐसा कैसे बदल सकता है? वो कहीं मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। आद्विका आदर्श को कॉल करती है। किसी अनजान लड़की का ऐसे बोलना, ये सब के बारे में सुनकर आद्विका के दिल एकदम टूट के चूर चूर हो गया। अब वो ठान ली कि अब रौनक को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के निकाल के ये आदर्श के साथ आगे बढ़ेगी। रौनक ने जो धोखा दिया है आद्विका को, वो तो भूल नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो आदर्श के साथ बहुत ही खुशी से हर एक पल बिता रही थी, क्योंकि कल ही तो उसकी शादी है। फाइनली शादी का दिन आ गया। मंडप वगैरह सब सुंदर से सजा हुआ था, पर दूल्हा दुल्हन वहां पर नहीं आए थे। लेकिन उधर आद्विका बस सोचे जा रही थी कि क्या हो रहा है। ये सब गिफ्ट की खूब सारे गिफ्ट लेटर्स सबके कमरे में बेचारी अकेली चांद का तारा बनके खड़ी हो गई, बस सोचे जा रही थी। रौनक ने मुझे धोखा दे दिया है। उसकी ऑलरेडी अब मैं कैसे बोलूं, थी फिर भी उसने मेरे साथ चीटिंग किया है, चीटिंग। पर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने जा रहा है? कहीं इन सब में मैं तो कोई गलती नहीं कर रही। ओह गॉड, इस रूम में कौन आ गया होगा? पता नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि रौनक के साथ क्या हुआ है। वो अंधेरी रातों में रौनक नॉर्मली गाड़ी चला के जैसे जाते हैं, वैसे वो बारिश की वो बरसाती रात में जा रहा था। और फाइनली हॉस्पिटल सब कुछ ठीक है। पता नहीं लगता मुझे कुछ ज़्यादा ही जुकाम वगैरह हो गया था। खैर जल्दी से जाता हूँ। पर ये आजकल ये आद्विका मुझे कुछ कॉल वगैरह क्यों नहीं करती है? बोल रही थी कि अब से कॉल, पता नहीं मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन तभी पता नहीं गाड़ी का ब्रेक फेल होकर ही गाड़ी ब्रिज से नीचे गिर के पानी में फिर डूब जाती है। रौनक 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 कहीं कहीं रौनक का, ओह गॉड। ये डोर पता नहीं तब से पीटे जा रहा है। कोई कौन आया है? जरा मैं चेक करूँ तो। बेटा मैं तुझसे पूरे एक आधे घंटे से नॉक किए जा रहा हूँ, डोर खटखटाए जा रहा है, लेकिन तुम सुन ही नहीं रही हो। खैर छोड़ो बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ और वो तुम्हारी आंखों पर साफ झलक रहा है कि तुम लग रहा है आदर्श से शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्या बुराई है उस लड़के में? नहीं नहीं पापा, वो बस मैं थोड़ा निराश हो गई हूँ कि मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, इसलिए दुखी हूँ। और आदर्श मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छी से हैंडसम, बात करना, अच्छी सैलरी, सब एकदम परफेक्ट है। मैं जरूर से शादी करूंगी पापा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। देखो बेटी,
अगर तुम इस शादी से खुश हो ना खुश हो ये मुझे नहीं पता चल पा रहा, पर बेटी मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मेरी इकलौती बेटी की शादी और वो शादी के दिन ही एक उदास मन से जिसकी उसकी शादी जबरदस्ती करवाई जा रही है वैसे मूड में ना जाए। बेटी तुम तो जानती हो कि तुम्हारी मम्मी के साथ क्या हुआ था 5 साल कि जब तुम थी ही तो वो इस दुनिया से टाटा बाय बाय कर चुकी थी। बेटी मेरे लिए तुम खुशी खुशी शादी को अपनाओ। अद्विका को कुछ अजीब लग रहा था, उसका मन था शादी करने का या ना था वो तो पता नहीं, लेकिन जल्दी खुली खुशी शादी भी हो जाती है। जिस दिन आदर्श जब अद्विका का हाथ मांगने आया था तभी अद्विका के बारे में उसको सब पता चल गया था, अद्विका कैसी है। तो वो शादी के सुहागरात वाले दिन भी नॉर्मल ही था, वो फिर उसके पास जाने का डिसाइड करता है। देखिए आपके साथ तो मैं आपका जिंदगी में रहने वाला अभी कुछ घंटों पहले ही बना हूँ, तो आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है वो मुझे जानना शायद नहीं होगा, शायद गलत होगा। तो आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और क्या आपको शहर की दुनिया पसंद नहीं है, क्या आपको गांव पसंद है? ओह नहीं नहीं, मुझे खुला आसमान रात का सीन देने बड़ा मजा आता है। सॉरी आदर्श जी आपको बुरा लगा होगा, तो चलिए अब बहुत रात हो गई है, सो जाते हैं। ओह ऐसे अचानक मिलने का प्लान कहाँ से बन गया? इज एवरीथिंग ऑलराइट? आपने जैसे बताया था मैंने वैसे ही किया। सब कुछ तो ठीक है पर कुछ तुम्हारा आगे का प्लान किया है। प्लान तो आप उससे भी अच्छे बना लेते हो, और उसे क्या करना था वो मैं ऑलरेडी कर चुकी, और आगे का प्लान भी एकदम साफ है। अब लगता है वो लड़की अद्विका अब रौनक जैसे लड़के को हमेशा हमेशा के लिए भुला रही। सुनने में आया है कि उसकी शादी भी हो गई है। मुझे तो ऑलरेडी पता ही था कि तुम तो इतनी इंटेलिजेंट हो, मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अब तो लगता है मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ। क्यों बताओ? शायरा और उसके साथ और कोई अनजान औरत दोनों ही मिलके पता नहीं क्यों अद्विका और रौनक दोनों को ही अलग करने के प्लानिंग में जुटे हुए थे। चाहे कुछ भी हो जाए मेरा रौनक के साथ अफेयर के बारे में किसी को पता चलने नहीं दूंगी। हाँ चाहे कुछ भी हो जाए। आप मेरे पे पापा कितना भरोसा करते हैं, तो मुझे उनके भरोसे को जोड़ के ही रखना होगा। मैं अभी किचन में जाती हूँ, आदर्श के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। हाँ और अगर रौनक को सच में उससे प्यार होगा, क्यों होगा वो मुझसे, वो तो उसकी गर्लफ्रेंड, खैर वो कॉल करेगा तो मैं फिर भी कोई जवाब नहीं दूंगी। हाँ अब यही ठान लिया है मैंने, अब यही करके रहूंगी मैं। फिर जल्दी से अद्विका एक सुंदर से सूट पहन के किचन में जाके ब्रेकफास्ट के लिए एक टेस्टी सी करी बनाने लग जाती है। फिर वहाँ पे आदर्श आ जाता है। ओह हेलो मैडम, अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों ये सारा आज व्यक्ति टेस्टी सा करी बना रही हो? तुम तो रात से मुझे बात तक नहीं करते और सुबह ये सब क्यों? तुमने किसी लड़के को भी खाना बनाते हैं नहीं बोला है क्या? जा ऐसे जा, मुझे खाना बनाने दो, नहीं तो मेरी उंगली कट जाएगी ये कुकुम्बर्स काटते काटते। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है। तुमने डाइनिंग टेबल में ब्रेकफास्ट लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। अद्विका और आदर्श दोनों ही काफी खुश दिख रहे थे, लेकिन उन दोनों की खुशी ज्यादा मुझे लगता है टिकने नहीं वाली, क्योंकि वो लड़की यानी शायरा और वो उस अनजान औरत दोनों ने ही परसों का ही एक प्लान बना लिया था, जो कि अद्विका के साथ रात में ही होने वाला था।
नॉर्मली आदर्श जाता था ऑफिस में से ही जाने लग जाता। ऐसे कुछ दिन बीत जाता। परसों की रात का दिन आ जाता है जब शायरा ने कुछ प्लान बनाया था एक अनजान औरत के साथ। उस वक्त रात के 11 बज रहे होंगे। बहुत घबराहट हो रही थी अद्विका को, क्योंकि आदर्श नहीं आता, क्योंकि वो 9 बजे तक घर आ जाता था। लेकिन तभी उसका फोन बजने लग जाता है अद्विका का। अरे इतनी रात को मेरे फोन में किसका कॉल आ रहा है? ये तो शायद किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? आप कौन कौन बोल रहे हो? आप कौन हो? आप और मुझे क्यों कॉल करा है आपने? तभी उधर से एक आवाज आने लग जाती है। हेलो अद्विका, तुम्हें अपने पति की सच्चाई जाननी है तो पास में ही बने टून्स रेस्टोरेंट पे आ जाए। सारी सच्चाई वहीं पर ही पता चल जाएगी। ओके। हे तुम झूठी कहेगी, कौन हो तुम? कौन हो और क्यों मैं झूठ झूठ मेरे पति का बोले? कौन हो? हेलो हेलो। ऐसे किसी अनजान लड़की का कॉल आना उसको बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वो कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आवाज मैंने कहीं सुन रखी है, पता नहीं। और जैसे ही अद्विका जब टैक्सी पकड़ के जब टूल्स रेस्टोरेंट जा रही थी, उसको कुछ और ही दिख गया। वो टैक्सी की विंडो से देखती है कि वहां पे वही अनजान लड़की जो अद्विका को कॉल पे बहुत कुछ बोला था, वो वहीं पर ही कॉल पे किसी से बात करते हुए बहुत ज्यादा शैतानी सी स्माइल ले रही थी। अरे ये तो देखा है मैंने इसको, ये तो शायरा है जिसने मुझे कॉल करके बहुत कुछ बोला था। ये तो सिर्फ जीएफ है रौनक की, पर ये यहाँ पे खैर मुझे क्या, मुझे तो टून्स रेस्टोरेंट जल्दी से जाना होगा। कहीं इसी में कॉल नहीं, इतना तो मैं जानती हूँ कि ये सब नहीं कर सकती है। वो तो रौनक के साथ खुश होगी ना। जल्द ही अद्विका टून्स रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। अद्विका रेस्टोरेंट के अंदर ही अपने पति को यानी आदर्श को ढूंढने लग जाती है। फिर वो देखते हैं कि आदर्श एक सफेद बहुत ही गोरी एकदम फॉर्मल टाइप मास्क पहने हुए लड़के का टेबल में था। ये सब देख के अद्विका ने कुछ किया नहीं, बस एक फोटो क्लिक कर ली जैसे। फिर और थोड़ी रात हो गई और आदर्श जब घर आया तो देखता है कि अद्विका थोड़ी दुखी सी थी। आदर्श भी दुखी हो गई, ऑफिस से आया था। देखो अद्विका, मुझे बहुत कुछ बताना, मुझे गलत बात समझना वो है। एक्चुअली मुझे बहुत सारी बात बताना, लेट की होगी, मुझे बहुत सारी बात बताना है। हाँ जी, मुझे भी आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ। चलिए पहले आप बताइए कि आपके साथ हुआ क्या है। अद्विका, you can't believe कि जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो अननोन का कॉल आया, बोल रहा था कि कोई मेरा एम्प्लॉय मेरा टून्स रेस्टोरेंट में मेरा। जैसे ही मैं गया तो एक शोरी फॉरनर टाइप लड़की मुझे बाबू कुछ वहीं पर ही बैठी हुई थी। मैं इसके पास गया तो मैंने बोला कि एम्प्लॉय कहाँ है मेरा? तो वो बोलने लगी कौन एम्प्लॉय? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो मुझे बैठा के रखी, बस मुझे बक बोले जा रही थी। वो बैठा के रखी, मैं क्या करता अब तुम ही बताओ। हाँ आदर्श जी, मुझे भी किसी अननोन का कॉल आया था और पता है वो बोल रहा था कि अगर आपको अपने पति की सच्चाई जानना है तो टून्स रेस्टोरेंट में आइए। और जैसे मैं तो मैंने आपको एक लड़की देखी, मैं तुरंत सोच लिया कि मेरा पति, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, आपको उधर फंसाया गया। ओह माय गॉड, पता है जिसने मुझे कॉल किया था उसे मैं जानती हूँ। क्या ये सब क्या बोल रही हो? कहीं कोई और हमारे पीछे मिसअंडरस्टैंडिंग को पैदा नहीं कर रहा है? और तुम उस अनजान लड़की को जानती कैसे हो? कौन है वो लड़की? मुझे सारा सच जानना है। शादी के दिनों से तुम अजीब बिहेव करने लगी थी और ये सब क्या है अद्विका? हम दोनों पति पत्नी, और अगर हम खुल के बात नहीं करें तो कभी समाधान नहीं मिल पाएगा हमें। आदर्श, आई एम सो सॉरी। मैंने शादी की वजह से तुमसे एक सच छुपाया है। मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं तुम्हें ये बता पाऊंगी। लगता है
शायद ही कोई और कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ कि आगे चल के कहीं कोई और हमारे बीच की और मिसअंडरस्टैंडिंग को ना बढ़ा दी। एक बहुत बड़ा सच है जो मैं तुमसे अब तक छुपा के रखा है। आई एम सो सॉरी आदर्श। मैं जाना रहा कोई तो सच होगा। अगर तुम्हें सच पहले ही बता देती तो ये सब नहीं होता। और कौन सा सच? क्यों नहीं बता देती? आखिर मैं ऐसा क्यों? मैं ऐसा इतना बुरा हूँ कि तुम मुझे सच भी नहीं बता सकती। आखिर क्या सच है बताओ अद्विका। आई एम सो सॉरी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे तुम्हें बताने लायक था या नहीं, सो शायद मुझे तुम्हें बता देना चाहिए। कभी भी नहीं बताना चाहती थी अद्विका, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आ गया था कि अद्विका को अब सारी बातें आदर्श को बताना ही था। तो चलिए जानते हैं कि अद्विका का क्या सच है। आदर्श जी, जब मेरी शादी से पहले मैं रौनक से प्यार करा करती थी, और अचानक से बस मैं आखिरी वक्त उसी वक्त मिली थी जब रौनक ने बोला था कि उसके किस हॉस्पिटल में जाने के बाद उसने मेरे कॉल आना सब बंद हो गए। मुझे लगा उसने धोखा दिया, इसलिए मैंने आपकी शादी कर लिया। मुझे गलत मत समझिएगा। तो रौनक पता नहीं अचानक से कहीं चला गया और उसके बाद उसका कोई कॉल नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सब छुपाया मेरे पुराने अफेयर के बारे में। ओह अच्छा, तो ये बात है, इसी से मैं इतना अजीब बिहेव कर रही थी। तो मुझे एक बार समझ में नहीं आ रहा कि रौनक कहाँ चला गया। तो तुम्हें धोखा दे दिया इसलिए मैं ऐसी तो कोई बात नहीं है। और आखिर रौनक चला कहाँ गया है? पता नहीं क्यों, तो पहले वो मेरा प्यार था, फिर वो कहीं चला गया क्या हो उसका मुझे पता नहीं। पर बात करें आज की, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों मुझे किसी अनजान का कॉल आया? क्यों आपको किसी लड़की ने टेबल पे बिठाया? ये सब क्या हो रहा है? कहीं ये सब? हाँ अद्विका, मुझे भी ऐसे लग रहा है। अगर रौनक तुमसे प्यार करता था तो वो ऐसे नहीं भागता। कहीं कोई और तुम दोनों को अलग नहीं कर लिया? कहीं तुम्हारी किसी से दुश्मनी तो नहीं है? और अगर रौनक तुम्हारा नहीं हुआ और मेरे साथ तुम्हारी शादी हो गई, क्या हम दोनों के बीच में कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करके हमको अलग करना चाहता है? और अद्विका, तुमसे किसी की दुश्मनी है जो तुम्हें खुशी अलग करना चाहता है, एकदम अकेला करना चाहता है? पर आप ये सब क्या बोल रहे हैं? कोई और हम दोनों को अलग करना चाहता है, जिससे रौनक को मुझसे अलग कर दिया गया? ओ गॉड, आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरे से किसी की दुश्मनी क्या होगी? आदर्श और साथ में अद्विका दोनों को शक होने लग जाता है ये सारी चीजों का, लेकिन अभी तक अच्छी तरीके से अद्विका श्योर नहीं थी। एक झलक नहीं हो सकती। मुझे लग रहा है कोई और हम दोनों को बीच को अलग कर दिया, जैसे तुम्हें रौनक से अलग कर दिया है। ये सब हो क्या रहा है? पर आदर्श जी, अब हम उसे पकड़ेंगे कैसे जो हमारे साथ मेरे साथ ये सब कर रहा है? मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। कौन है वो और हम उसे कैसे पकड़ेंगे? तुम्हारे पास कॉल आना, मुझे एक लड़की को बुलाना, मुझे एक लड़की को देखना, ये सब हो क्या रहा है? अब हम कर क्या सकते हैं? अब जरूर देखना, अब तो वक्त पे हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन वक्त ही सब कुछ बताएगा कि कौन खेल रहा है ये सब खेल। इसी बीच फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन संडे को उन दोनों के साथ वो हर एक चीज हो रही थी जो शायरा और वो अनजान औरत ने मिलके बनाई थी। पर ये दोनों कहाँ डरने वाले थे। दोनों ने मिलके हर साथ दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे और सब कुछ क्लियर कर दिया। दोनों बड़े ही खुश थे। अब वो कह भी तो क्या सकते थे, बस यही सोच के रखे थे वक्त है, वक्त आएगा तो सब पता चलेगा कौन ही सब खेल खेल रहा है। लेकिन लगता है किस्मत कुछ और ही बताना चाह रही थी। फिर संडे को किसी का कॉल आया। अद्विका, देखो किसका कॉल आया है, कॉल तो उठाओ। हाँ, हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ मौसी, क्या बात है मौसी, आपने अभी क्यों कॉल किया मुझे? अद्विका की मौसी ने ऐसा कुछ बोला जिसे सुनकर अद्विका की तो पैरों तले जमीन फट गई थी।
सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं अभी आती हूँ, आदर्श जी चलिए, अभी हॉस्पिटल चलिए, अभी चलिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ा हो गया है, अब हम कुछ शायद अब क्या होगा, चलिए आदर्श जी अभी हॉस्पिटल चलिए। अरे बाबा, हुआ क्या, पहले ये तो बताओ, तभी तो मैं भी आ सकता हूँ ना। रो क्यों रही हो, तो दुखी क्यों, पहले बताओ तो हुआ क्या है। आदर्श जी पता नहीं पापा कुछ हो गया, पापा हॉस्पिटल में अपनी आंखें सांसें की, में बताया जा रहा है कि उन्हें कैंसर हो गया, आप बस लास्ट स्टेज में, चलो आप ये हॉस्पिटल चलो। ये क्या बोल रही हो तुम, चलो अभी हॉस्पिटल चलो। ओह गॉड, तुम्हारे पापा को ये क्या हो गया, चलो अभी हॉस्पिटल चलो। अद्विका के पापा को कैंसर था। जी हाँ, आप एक बार सही सुन, अद्विका के पापा को कैंसर था, इसलिए अद्विका और साथ में आदर भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचे, जहाँ पे अद्विका के पापा लास्ट स्टेज में थे। पापा, मैं सचमुच बहुत बुरी हूँ, इतनी बुरी हूँ कि आपको इतने सालों से कैंसर था और आप 2 शब्द भी नहीं बताए थे मुझे। क्यों पापा, क्या मैं बहुत ज्यादा ही बुरी हूँ, इसीलिए आपने मुझे कुछ नहीं बताया था? बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने इसे छुपा के रखा कि तुम अच्छे से पढ़ लो, इसलिए, और तुम कभी मुझे परेशान नहीं हो, तुम दोनों खुश हो, बस यही मैं चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। पापा मैं आपका जमाई हूँ और आप कुछ तो बता सकते थे, हम कुछ तो मदद कर सकते थे, और आज आप मरने के टाइम आप हमें बता रहे हैं अब क्या फायदा? पापा आपने क्यों छुपा के रखी थी सारी बातें, क्यों आपको कैंसर था? बेटा इस आखिरी सांसों में मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ, जो मैंने आज तक तुम्हें कभी नहीं बताया था, कि तुम परेशान ना हो जाओ, इसलिए। पापा क्या सच, कौन सा सच पापा, और आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं जिसकी आपने सदियों से मुझे सच बताया ही नहीं है? बेटा मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, ये है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो और तुम्हारी माँ मरी नहीं है, अभी भी जिंदा है और एकदम सही सलामत है। पापा आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये सब हो क्या रहा है पापा? तो ऊपर से उस वक्त मेरे पति को दूर करना, उसका ये सब, और अब ये सच्चाई क्या है? ऐसे दीपिका के साथ ये सब होना, उसको दीपिका को एक लाइफ नहीं एक मूवी लग रहा था। अब ये सच्चाई, और उधर कौन खेल रहा है उनके साथ ये खेल, दोनों में से दीपिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पापा एक मिनट, ये क्या बोल रहे हैं? आपको पता भी है ये सब क्या बोल रहे हैं? और दीपिका आपकी बेटी ने, गॉड, मुझे मैं आपके पहले दिन आपकी बेटी का हाथ मांग रहा था, तभी मुझे आप अजीब से लगने लग गए थे, और अब ये सब, ओह गॉड पापा आप खुल के बोलिए, क्या बात है, पूरी कहानी बताइए। मैं और तुम्हारी मम्मी अरेंज मैरिज किए थे, हम लोगों को बहुत टाइम से कोई बच्चा नहीं हो रहा था, फिर मैंने ही डिसाइड किया था कि हम एक बच्चा एडॉप्ट करेंगे, लेकिन तुम्हारी मम्मी इन सब पे नहीं मान रही थी। हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे बच्चा नहीं हो रहा है हमें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और के खून को हमारे घर में लाए। आप जानते हैं ना हमारी कितनी सारी प्रॉपर्टी, धन दौलत है, और उसमें किसी गंदे खून का वारिश? छी, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ, नहीं तो आपको इस महल से सबसे पहले बाहर निकाल दूंगी, और आपने उस गंदी लड़की या गंदे खून को लड़की किसी को भी लाया तो। अरे नहीं कल्पना, तुम समझ नहीं रही हो, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, एक प्योर जीव होते हैं, और गंदा खून, छी, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं उस घर पे लाके ही रहूंगा। इतना प्यार, चाहे मुझे बच्चा भी ना, मर जाऊंगी, पर एक नाजायज गंदे खून को कभी अपने घर में नहीं आने दूंगी। कल्पना मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, बस एक शर्त मान लो मेरी,
कि जब जैसे ही जिस मैं बच्चे को गोद ले रहा हूँ, बच्ची जैसे ही 20 साल की होगी तुम उसे छोड़ सकती हो, छोड़ के कहीं पर भी चली जा सकती हो। और ये सारे काम के लिए मैं पूरा 10,000 रुपये दूंगा और तुम्हें अच्छे से पालन पोषण करना है, तो तभी मैं तुम्हें थोड़ा अपनी प्रॉपर्टी दूंगा, साथ में 10,000 रुपये भी। हाँ, कभी नहीं सोचा था कि आप इतने बड़े गधे हो सकते हैं। एक नाजायज बच्चे को पालने के लिए आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं और हमें जाने के लिए भी बोल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, चली जाऊँ और वो भी प्रॉपर्टी लेकर, समझिए आप। अद्विका के पापा की पत्नी तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कोई और गंदा वारिस उनके घर आए, पर अब अद्विका के पापा की पत्नी को बस प्रॉपर्टी मिल रही थी, इसलिए उसने उसका पालन पोषण धीरे करके शुरू कर दिया था। बिल्कुल भी उसको देख के, अद्विका देखकर भी उसकी मम्मी उसको खुश नहीं थी, बस एक्टिंग कर रही थी। उसके बाद अद्विका पापा को पता था कि वो कर भी कर सकते थे, उसे तो बस बेटी चाहिए थी या कोई संतान या कुछ सुख चाहिए था उनको। फिर एक दिन सब बदल गया। कल्पना को तो जुड़वा बेटियां हो गई, तो जुड़वा बेटियों की बात तो कल्पना ऐसे ऐठ दिखा रही थी जैसे कि उसकी तरह बेबी संभालने वाली तो दुनिया में है ही नहीं। अब वो अद्विका की तरफ तो एक नजर से भी नहीं देख पाती, वो दोनों बस अपनी जुड़वा बेटियों पे ध्यान देती थी। फिर एक दिन तो गजब सा हो गया, मानो जैसे ही कल्पना की दोनों बेटियां बड़ी हो गई और 25 साल की हो गई, तो तुरंत ही कल्पना ने साफ साफ मुंह पे ही बोल दिया कि वो ये घर छोड़ के जा रही है, पर प्रॉपर्टी और वो 10,000 रुपए तो लेके जा रही है। कल्पना कभी नहीं सोचा था तुम कभी ऐसे भी कर सकती हो। देखो तो बशिया भी बस 12 साल की है और मैंने क्या बोला था, तुम भूल गई। जब तक ये 20 साल तक नहीं हो जाएगी तब तक तुम इसका पालन पोषण करती रहोगी, मैं भी साथ दूंगा। और तुम 12 साल की तभी तुम छोड़ के जा रही हो, दिखा दिया रंग ना, और अब प्रॉपर्टी मांगने आ गई। हाँ, किस मुंह से तुम प्रॉपर्टी मांगने आई हो? इस मुंह से, देख लिया आपने मेरा मुंह, देख लिया ना गुस्सा मेरा मुंह, इस मुंह से मांगने आया प्रॉपर्टी। अगर तुमने प्रॉपर्टी नहीं दिया तो देख लेना क्या करूँ। वैसे तो एक घर छोड़ के अपने दोनों बेटे को जा रहे, फिर देखना मैं इस लड़की के साथ क्या करूंगी। कल्पना तुम्हारी हिम्मत भी कैसे धमकी देने की, मुझे क्या कर लोगी तुम? हाँ, क्या कर लोगी? मैं भी देखता हूँ कि मेरे बेटे को कैसे कर सकता है कुछ। मुझे आप पहचाना भी नहीं, पाल लूंगी अपने दोनों बेटी को साथ में। ए लड़की, भड़का दी ना मेरे पति को अपनी तरफ। अब देखना, सुनिए जी, आप एक बात याद रखना, इस नाजायज लड़की की जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगी मैं, और मेरी बड़ी बेटी बर्बाद करके रख दूंगी, कभी खुश नहीं रहने दूंगी इसको। हर वक्त जिसके साथ भी प्यार करेगी उसके साथ बहुत इसको मार डालूंगी, खत्म कर दूंगी इसका कोई रिश्ता कहीं से भी कोई प्यार किसी से करने, कभी कुछ, सब कुछ खत्म कर दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे ये सब ठीक कर सकते हो। चलो बेटिया। और आज भी उसकी बात के दिनों मेरे बहुत खराब जाने लगे थे। रात भर रोता रहता था मैं कि क्या होगा तुम्हारे साथ आगे, कहीं तुम्हारी वो सही माँ होकर भी तुम्हारे साथ कोई बुरा है, तुम्हें कोई नुकसान हो, तुमने बहुत दर्द होता था रातों में। क्या बताऊँ अब मैं तुम्हें। पता है बेटी, तुम्हारी 2 और बहनें भी थी, एक शायरा और एक रुशीला। दोनों में बहुत अंदर, जहाँ रुशीला तुमसे बहुत प्यार करती थी, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, पर शायरा वो तो तुम्हें और तुम्हारी सगी माँ दोनों मिलकर तुम्हें बस तंग करना चाहते थे। शायरा मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ होगी और किस सिटी में होगी, क्योंकि शायरा और साथी में माँ ने दोनों ने ही रुशीला को निकाल दिया है। बेटी, अब मैं तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहता था कि तुम अपनी पढ़ाई मन से करो, मन लगा के, और इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता था। सो सॉरी बेटी। और अब मैं दुनिया से जाने से पहले मैंने तुम्हें ये सब बता दिया। बेटी, ये सब तो तुम्हारे साथ हो रहा है, इन सब के भी इधर और कोई ही नहीं, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन शायरा है।
सारा सच आपने मुझसे छुपा के रखा और मैं भी सही बेटी नहीं हूँ। उफ, खैर छोड़िए, क्या आप मेरी माँ और वो औरत और वो लड़की जो मेरे साथ ऐसा खेल खेल सकते हैं या हो रहा है या जो भी कर रहे हैं, उनकी फोटो क्या कुछ तो आपके पास होंगी। हाँ हाँ बेटी, है ना तुम्हारी मेरी कपड़े की मेरा महल अब हमेशा मेरा तुम्हारा, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बेटी। और मेरे कमरे की अलमीरा की एक फाइल के अंदर सारी फोटोज रखी हुई है, तुम जरूर देखना बेटी। हे भगवान, सच में अद्विका के पापा को कैंसर इतना खा लिया अंदर से कि उसके पापा बस भगवान का नाम लेते इस दुनिया से टाटा बाय बाय कर चुके थे। अब अद्विका अकेली पड़ी गई थी, पड़ी नहीं थी, उसके साथ आदर्श भी था। फिर उसी के कुछ दिनों के बाद जब अंतिम संस्कार का वक्त आया, तब अंतिम संस्कार के बाद अपने ही अद्विका महल में जाकर अद्विका और आदर्श पापा की बताई गई जगह से एक फाइल निकाल लेते हैं। आदर्श देखिए, ये है पापा की वो फाइल। मुझे तो बहुत डर लग रहा है अगर पिक्चर में। उफ, खैर हमें अब इसको खोलना चाहिए। उफ, मुझे जल्दी से खोलने, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कह रहा था ना एक दिन वक्त सब कुछ बताएगा। जल्दी से खोलो, फाइल में क्या है। ओह, तो ये है मेरी दीदी और मेरी माँ और मेरी सब मेरे से भी छोटी मेरी प्यारी दीदी जो मेरा अच्छा चाहती थी। ओह, ये है तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माँ, नाम भी लिखा हुआ है। तुम्हारी बड़ी बहन जिसे वो तुम्हें पसंद नहीं करती, इसका नाम है शायरा, और तुम्हारी छोटी बहन का नाम है रूही। और तुम्हारी बड़ी बहन को कैसे जानती हो? जानते हो कि मैं कैसे इनको जानती हूँ? कि जब एक दिन मैं जा रही थी, जब तुम तो जानते ही हो कि हमें किसी ने जानबूझ के मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करी थी। इसलिए मैं भागते जब रेस्टोरेंट में गई थी, उसी में जब मैं टैक्सी से जा रही थी तो मैंने एक लड़की को देखा, और वो एक्चुअली यही पिक्चर वाली ही लड़की है, और वो कॉल पे किसी से एक शैतानी स्माइल देते हुए बात कर रही थी। इसका मतलब तुम्हें तो समझ आ गया और मुझे भी आ गया कि तुम्हारी बहन ही मिलकर हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करी है और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। पर उनके साथ कौन मिला हुआ है? ओह, तुम कितने भोले हो आदर्शी। वो औरत जो मुझे अपनाने से इनकार कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद करने, तो पापा ने क्या बताया था तुम भूल गए। पर मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि अगर तुम्हारी औरत और बहन जो तुम्हारी है, अगर वो तुम्हारी बड़ी बहन और वो औरत अगर दोनों ही करती रहेंगी तुम्हारे साथ ऐसे, हाँ, और साथ में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, क्या तुम ऐसे ही छोड़ दोगे उसे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन दोनों बदतमीजों को मैं छोड़ दूंगी यूं ही? सबसे पहले मुझे अपनी छोटी बहन, सबसे छोटी बहन जो मेरा हमेशा अच्छे से बचपन में ख्याल रखती थी, उसमें 2 बहनें थी ना, सबसे छोटी वाली बहन को हमें ढूंढना पड़ेगा, तभी उनसे शायद मदद मिल पाए मुझे। तो बड़ी वाली बहन तो है ही एक नंबर की बदतमीज, पता नहीं वो कैसी है वो। उफ, पहले हमें अपनी छोटी वाली बहन से मिलना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें कुछ पता चलेगा आगे करना क्या है। लगता है सचमुच किस्मत अपना ही खेल रचा रही है। उधर कोई लड़की रौनक को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। पेशेंट नंबर 59 का कोई फैमिली मेंबर या कोई पर्सन? हाँ, मैं हूँ फैमिली मेंबर। क्या बात है डॉक्टर, क्या रिपोर्ट आई है? इनको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, मुझे पानी की डूबने की वजह से थोड़ा चोट ज़्यादा लग गया था। खैर, अभी ये पूरी तरह से पूरे 10 दिन हो गए हैं, अभी कोमा से बाहर आ गए हैं। आप इसको आज रात ही ले जा सकते हैं। ओके?
देखिए, आप मुझे एक नदी में ऐसे पड़े हुए मिले थे, इसलिए मैं हॉस्पिटल में जल्दी से आपको पहुंचा दिया था। देखिए, मैं तो नई हूँ, आपसे नई मिली हूँ, यहीं पर ही जॉब करती हूँ। मुझे नहीं पता आपके घर के या अभी किसी रिश्ते या किसी के बारे में, तो आप शायद मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वहीं पर ही पहुंचा दूंगी। तुमने मुझे क्यों पानी से बचाया? खैर, एक बार एक अनजान से किसी को कॉल आया, बोला कि हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पे कोई नहीं था, और कोई नहीं, तो मैं वापस आया तो मेरी गाड़ी। फिर एक रौनक के साथ क्या क्या घटा वो पूरी कहानी रूही को बता देता है। ये एक बुरा सपना था, पर क्यों? ये मुझे सपने क्यों था? कहीं रौनक ने मुझे धोखा नहीं करके कोई परेशानी तो नहीं है? उफ, ये सब हो क्या रहा है? आने दो आज आदर्श को, सारी बातें बताऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। उधर आदर्श अपने ऑफिस की मीटिंग के लिए बिजी था। फिर तभी यहाँ पे उसका एक लड़का कहता है, अगर हम इसके साथ ऐसे वर्क करेंगे तो ये बेटर रहेगा हमारे प्रॉफिट के लिए। ओके, ये बातें तो बाद में होंगी, पर मुझे आप सभी को एक न्यू मेंबर इंट्रोड्यूस कराने वाला है, जो आज हमारी टीम को ज्वाइन करेगा है, जिसका नाम है रौनक। ये रौनक तो वही है जिसके बारे में अजविका ने बताया था। हे भगवान, ये रौनक वापस? ओ गॉड! लेकिन धड़कन तो तब रुक गई जब वो देखता है आदर्श को वहाँ पे सचमुच रौनक खड़ा था। आदर्श तो रौनक को जानता था, पर रौनक आदर्श का एक अनजान लड़का ही था। हाँ, सारा समाप्त हो गया, पर ये मिल्क और फ्रोजन फूड का कहाँ है कॉर्नर? उधर कहाँ? अद्विका की नजर बस कॉर्नर्स की तरफ देख ही रही थी कि तभी रौनक यहाँ पे, और मेरी छोटी बहन रूही भी। अद्विका अपने दिमाग में 10-20 क्वेश्चंस लेकर अपने घर आदर्श के पास आ जाती है। आदर्श जी बताए, और मैंने ग्रोसरी शॉप में किसे देखा? हाँ देखा, पता है, आज मैंने रौनक को देखा अपने ऑफिस में। वो मुझे हमारे न्यू मेंबर आया है, वो ऑफिस में दिखा था, और मैं तो उसे जानता था वो नहीं आ रहा, लेकिन फिर मैंने कल संडे को उसे अपने घर बुलाया है। बोल रहा था कि उसे अपनी बहन के साथ आ रहा है। क्या ये सब? आदर्श जी, जब मैं ग्रोसरी शॉप गई थी कुछ सामान लेने के लिए, तो मैंने भी देखा वहाँ पर रौनक था, और हैरान तो मैं तब हो गई जब मैंने अपनी छोटी बहन को देखा। इसका मतलब रौनक मेरी छोटी बहन रूही के घर में ही रहता है। अब आपने कहा कि कल वो लोग आ रहे हैं, तो अब सामना पता चलते ही रहेगा कि हो क्या रहा है ये सब। सुबह हो जाती है, और सुबह का वक्त संडे था, क्योंकि आज संडे था, इसलिए आदर्श ने रौनक को बुलाया था, और साथ ही में उसके साथ रूही भी आई थी। दीदी, आप यहाँ पे? दीदी, मैं समझ में नहीं आया, आप और आदर्श, तुम हो आदर्श? इसका मतलब तुम दोनों पति पत्नी हो? हेलो, अरे शायरा, तब से तू 10-20 कलर का नेल पॉलिश लगाए जा रही है, और उधर वो बुढ़ा मर गया है, और अब बस हमें काम तमाम करना है अद्विका का, तभी तो प्रॉपर्टी हो पाएगी। लेकिन तू है तो बस नेल पॉलिश ही लगाती है यहाँ पे। ओह मम्मी, मेरे मेकअप के बारे में सुनना मुझे पसंद नहीं है, और साथ ही में मेरा प्लानिंग सारा बन गया है। जिस दिन मुझे याद है, कब वो नन्ही सी बच्ची
बच्ची डायन जब हमारे घर में आई थी और उसी दिन की डेट पे मैंने सारा प्लान कर काम तमाम का सारा इंतजाम कर चुका है, तो अभी के लिए टेंशन फ्री रहो। मैं कैसे भूल गई कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट। ओह मॉम, बस खैके करती रहोगी कि सुनोगी भी प्लान क्या है मेरा। मेरी बहन, मैं अद्विका, तेरी वही तो जिसे तेरी माँ ने तेरे को पिछाड़ दिया था, वही मैं अभागा तेरी बड़ी बहन हूँ। अरे अद्विका, तुम यहाँ पे? मुझे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अद्विका, एक एक करके ये कैसे वो मम्मी अपनी ही वो औरत की साजिश, अपनी ही बड़ी बहन की साजिश, पिता का दैत, सबके बारे में एक एक करके रौनक और अपनी सबसे प्यारी छोटी बहन रूही को भी बताने लग जाती है। सब ये सुन के तो जैसे कि उनके सभी के दिल को एक धक्का सा लगता है। दीदी, इतना कुछ, वो भी आपके साथ। मुझे शुरू से लग रहा था कि ये माँ और मेरी वो बड़ी दीदी ये आपके साथ ये सब कर रही है। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत माफी मांग रही हूँ। मेरी माँ और आपके दीदी ने आपसे कितना ज्यादा बुरा किया है, पर अब तो हमेशा ये सब करते रहेंगे, तो अब हम करेंगे क्या? अगर हमने ऐसे रोका नहीं, और तुम रूही, अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया तो तुम अद्विका, तुम्हारी और तुम दोनों को जरूर कोई ना कोई प्लान से उड़ाई डालेगी। इसलिए हमें सबसे पहले रोकना होगा उन्हें और पुलिस से अरेस्ट करवाना होगा। हाँ, सही कह रहे हो आदर्श। अब हमें एक काम तो पक्का करना ही पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, और उसके लिए मेरे पास अच्छा खासा प्लान है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें। देखो अद्विका, अगर वो कोई प्लान बनाया, हमको जादू मंत्र तो नहीं है, पता चल जाएगा। सबसे पहले तो हमसे कॉल है, कुछ तो आएगा जिसकी वजह से हमें कुछ हिंट मिल जाएगा। उसके बाद फिर एक एक करके रौनक आगे चल के प्लान में क्या क्या करना है और कैसे वो उस औरत और साथ ही में रूही की माँ और बहन दोनों को ही कैसे अरेस्ट करवाना, सभी का प्लान एक एक करके रौनक बता देता है। ऐसे ही फिर एक हफ्ता बीत जाता है और दिन वो आ जाता है जिस दिन रूही की माँ और बहन ने एक प्लान बनाया था अद्विका को रास्ते से हटाने का। तो चलिए उस दिन में चलते हैं। अरे आदर्श तो ऑफिस चला गया, तो अभी कौन डोर नॉक कर रहा है? छोड़ो, मैं खोलती हूँ जाके। ये कोई कागज पेपर और भी नॉक करके यहाँ पे कोई कागज का टुकड़ा क्या चला गया। चलो देखते हैं उस पेपर में क्या लिखा है। ये तो कोई पोस्टर है। इसमें लिखा है कि अभी 3:30 बजे वहाँ पे कोई क्लोथ्स का मार्केट लगने वाला है, वो भी सेल का। पर ये रास्ता तो जंगल की तरफ से होके जाता है। ओके, चलो मैं चलती हूँ, देखती हूँ वहाँ पे क्या होता है नया छलावा। पर जैसे ही अद्विका जाती है तो यहाँ पे कोई मार्केट वगैरह नहीं लगा होता। वो जल्दी जंगल पहुँच जाती, लेकिन वहाँ पे भी कोई नामो निशान नहीं था। फिर तभी उसे कुछ और दिख जाता है। अरे वो क्या है? शायद वहाँ पे कोई सोया हुआ है, पर वहाँ पे खून क्यों है? ओह गॉड, वो कौन है? मुझे जाके देखना चाहिए। जल्दी फिर अद्विका जंगल के और अंदर जाने लग जाती है, और जैसे ही वो उस लड़के की लाश के पास जाती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे लड़का बुरी तरीके से मरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था किसी ने जानबूझ के उसे मारा हो। ओह माय गॉड, तो
ऐसी लड़के की लाश है और ये इतनी बुरी कंडीशन में। अभी अद्विका कुछ सोच पाती कि तभी लगता है किसी ने किसी को मार डाला। अब उसका क्या होगा? क्या होगा? पुलिस ऑफिसर तो आ ही रहे हैं। अद्विका, तुम तो अब जेल में जाने के लिए रेडी हो जाओ। तुम कौन हो? तुम? मैं तो पहचान नहीं पा रही। और मैंने मारा? क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना क्या पूछे मेरे वापस? अभी कुछ ही देर में सब समझ आ जाएगा, थोड़ी देर इंतजार करो। ए लड़की, चलो चलो मेरे साथ चलो। बहुत कर लिया लड़के, तो मार डांट से मार डाला ना। चलो अब चलो पुलिस स्टेशन, जेल में डाल के चक्की पिसवाएंगे। हाँ क्यों नहीं, कर लो। लड़की तो आपके सामने ही है, कर लो उसको अरेस्ट। लड़की को जान से मारी है, अब तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा ना। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो मुझे, मेरे हाथ टाइटली क्यों बांध रहे हो? इस लड़की ये आगे ये सामने वाली अद्विका को आपको अरेस्ट करना, मुझे क्यों अरेस्ट करेगा? अरे छोड़ो। अचानक से शायरा को पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया। तुम्हें क्या लगा तुम ये सब प्लान कर मुझे अरेस्ट कर दोगी? क्या तुम जानती हो कि बस तुम्हारे पास दिमाग? असल बात तो ये है, जितना दिमाग तुम्हारे पास उससे कई गुना मेरे पास भी है। हाँ ये सब तो हम तीनों और साथ में हम चारों का ही प्लान था, वो भी तुम्हारा पर्दाफाश करने के लिए। तुम भी ना रौनक, किस लड़की की बात कर रहे हो जो इतनी कच्ची प्लान निकलेगी? मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम जानते हो ये सब पता चल गया, इसलिए मैंने जल्दी कॉल कर दिया था आदर्श को, इसलिए ये सब प्लान बनाया। और हम जाते जाते पुलिस मिल गया, पता चला कि ये लड़की शायरा ही कुछ करने वाली, इसलिए हमने पुलिस वाले को सब बता दिया और यहाँ पे आके सारा पर्दाफाश हो गया। आखिर सबको ऐसे पता चल गया, उसका प्लान यानी शायरा का प्लान फेल हो गया। और वो क्या बोलती, कौन सा नया खेल खेलती, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने उम्मीद छोड़ दी थी और पुलिस उसको हमेशा हमेशा के लिए जेल ले गई। जेल में शायरा से सब कुछ उगलवाया गया और शायरा ने अपनी माँ के बारे में बता दिया, तो दोनों को ही जेल हो गई थी और हमेशा हमेशा के लिए वो औरत और शायरा का आतंक हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया था। अब रौनक और रूही दोनों ने ही शादी कर ली थी और अद्विका आदर्श भी अपनी लाइफ में काफी खुश थे। चारों ही एक ही घर में बड़े मजे से रहा करते थे। आदर्श जिसने एकदम सही बोला था, वक्त हमें सब कुछ बता देता है, हमें कुछ करना नहीं है, बस करना है तो वक्त का इंतजार। इसी के साथ टूटे हुए रिश्ते का सीरीज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये नया सीरीज पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे और एक नए सीरीज के साथ, तब तक के लिए हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। See you in the next series.
दोस्तों ये सीरीज हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट नहीं किया है तो कर दीजिएगा और साथ ही में हमारे इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे और एक मजेदार नई रोमांचक कहानी के साथ।